फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो 1 to 10 तक के स्क्वायर रूट से लिख देते हैं। 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, सो ऑन, इस तरह 10 तक लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है पहला √7। √7 का हमें क्या निकालना, स्क्वायर रूट से। देखिए √7, ये √7 किसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है, तो यानी कि 4 और 9 के बीच में। तो 7 किसके नियर क्लोज है, 9 के नियर क्लोज है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 9। अब इसमें क्या माइनस करेंगे, 7 आ जाए, 2 माइनस करेंगे। अब 7 9 का तो होता है 3 -2 अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मत सोचना यहाँ ऊपर 2 आ गया तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, नहीं, हमेशा इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ लिख देते हैं। तो 3 × 2 = 6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18 -2, और ये 16/6 आ जाएगा। अब 16/6 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.66। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, इस तरह आप इसका जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम निकालते हैं √10 का स्क्वायर रूट। तो 10 देखिए किसके नज़दीक है, 10 हमारे नज़दीक आ रही है इन दोनों के बीच में। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये आ जाएगा किसके किसके नज़दीक आ रही है, एक 9 के और एक 16 के। तो 10 तो नियर इसके है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि √9 और यहाँ +1, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, 10 का निकालना है, तो √9 + 1 आ जाएगा। अब देखिए 9 का तो होता है 3 प्लस में 1/, मैंने आपको बताया था इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 आ गया। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 आ गया, 6 3 = 18 प्लस में 1, तो ये 19/6 आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3.16, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग √8। √8 देखिए किसके नज़दीक है, √8 जो आ रहा है वो आपका 4 के नीचे और 9 के नीचे है, यानी कि इन दोनों के बीच में है 4 और 9। इसके नियर क्लोज है, यानी कि 4 और 9। तो 8 तो 9 के नज़दीक है ज़्यादा, 4 से तो काफ़ी दूर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 9। अब इसमें से क्या है, क्योंकि ये 9 में से क्या माइनस करे कि 8 आ जाए, तो ये -1, और 9 का 3 हो जाएगा, -1/, मैंने कहा था इसका दुगना लेना है, 3 × 2 = 6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 आ गया, 18 - 1, तो 17/6। अब 17/6 आ गया तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 2.83 अगर डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, चलिए फोर्थ क्वेश्चन √13। अब √13 हमारे किसके किसके बीच आ रहा है, 13 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसे 9 और 16। अब क्योंकि ये 13 जो है वो 9 के नज़दीक है या फिर 16 के नज़दीक है, 16 के नज़दीक है, इसे हम √16 और क्या माइनस करेंगे, 13 आ जाए -3, 16 का 4 होता है, -3/, तो मैंने इसका बताया कि आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 8 4 = 32, 8 4 = 32 -3, तो ये आ जाएगा आपका 29/8। अब 29/8 को अगर डिवाइड करते हैं तो 3.66 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम एक थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं हम 47। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, अब देखिए 47 किसके नज़दीक है, 47 हमारा आ रहा है इन दोनों के नज़दीक, यानी कि 36 और 49 के नज़दीक। तो हमने क्या करना है, ये तो इसके ज़्यादा क्लोज है, तो यहाँ लिख देंगे 49 माइनस, क्योंकि 47 है तो 2 कर देंगे, इसका आ जाएगा 7 - 2/, वही नियम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
7 2 जा 14। अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 14 7 जा 98 -2 और ये 14 आएगा। अगर इसको माइनस करेंगे तो 96/14 और डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आता है 5, ये आ जाएगा 6.85। तो ये आपका आंसर आ गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये रूट 29। तो 29 किसके नज़दीक में है, इन दोनों के बीच में है। तो यानी कि किसके किसके बीच में है, 25 और 36 के। और ये जो ज़्यादा क्लोज किसके है, 25 के ज़्यादा क्लोज है, 36 से दूर है। तो इसे हम लिख सकते हैं 25 और यहाँ +4। 25 का 5 आ जाएगा, प्लस में 4 का 4 और 5 2 जा 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 1 जा 10, ये 50 प्लस में 4, तो ये आ जाएगा 54/10। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर आ जाएगा 5.4। जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आपका 63। देखिए 63 किसके नियर क्लोज है, किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में है, 49 और 64 के। मगर ये नज़दीक इसके आ रही है, तो हम लिख लेंगे इसमें 64 और 64 में से क्या माइनस करें, 3, तो ये 1। 64 का 8 आ जाएगा -1 मैंने आपको बताया था इसका डबल कर देना है, तो 16 आ गया। और 16 का 16 8 जा 128 -1, तो 127/16। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड कर लेना इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा 127 को 16 से करते हैं, 16 7 जा 112 और यहाँ पर 5 और ये 1। अब पॉइंट लगा देंगे, कितनी बार जाएगा ये, अप्रोक्सीमेटली ये 9 टाइम्स जाएगा, तो ये 7.9 समथिंग कुछ होगा। तो बड़ा ही इजी है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो आप अब किसी भी स्क्वायर रूट जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।